हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे एचपीसीएल के द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बहुत ही तगड़ी नोटिफिकेशन आउट की गई है। बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपके जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप में से सभी बच्चों को पता होगा लगभग कि जूनियर इंजीनियर के पदों पर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात की जाए असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर, तो अगर आपने बी टेक कर रखा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन जो आपका रहेगा डायरेक्टली यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। बाकी मैं आपको आगे डिटेल से पूरा बताने वाला हूँ और 1 रुपया यहाँ पे आपको पे नहीं करना है। फ्री का फॉर्म में अप्लाई कर देना और सैलरी बहुत बढ़िया मिलेगी। जूनियर इंजीनियर के पदों पर जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो आपका 35,000 रुपये के लगभग आपको देखने को मिलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर जो आपका सैलरी रहता है लगभग यहाँ पे 42,000 रुपये पर महीने के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है, तो आपको ये भी टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी कि आपकी ब्रांच एलिजिबल है कि नहीं है। लगभग यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। और अप्लाई कैसे करना है चलिए आगे जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। मात्र 900 प्लस लाइक का हम टारगेट रख रहे हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रखा है। अब आपको बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और आप अभी कौन सी लोकेशन के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है, आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस आइकन पे क्लिक करके आप हमको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपका एक एचपीसीएल का एक पार्ट है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है एचओसीएल। अभी आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो वैकेंसी निकाली है आपका जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको मिलेगी। और इसके अंदर आपका ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत बढ़िया है, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना। डायरेक्टली सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। कोई आपका यहाँ पे आपका सीवीटी एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ अप्लीकेंट अप्लाई करते हैं तो आपका सीवीटी एग्जाम भी कंपनी यहाँ पे कंडक्ट करवा सकती है, जो डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ अप्लीकेंट अप्लाई करेंगे तो। बाकी यहाँ पे डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसी के बेस पे सिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली है ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, जिसमें आपका स्टार्टिंग के अंदर 2-3 साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही तो। जॉब लोकेशन आपका केरला का देखने को मिलेगा, आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। इमीडिएटली हायरिंग यहाँ पे आपका रहेगा, तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन यहाँ पे कर लीजिएगा। इंटरव्यू आपको होने वाला है। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए सबसे पहली जो वैकेंसी है यहाँ पे इन्होंने चार्ट मेंशन कर रखा है। नेम ऑफ द पोस्ट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस क्या रहेगा। मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि आप सभी लोग अप्रेंटिसशिप करके रखिए, अप्रेंटिसशिप करके रखिए। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया गया है। सही कह रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया गया है। अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। जिन बच्चों ने, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा होता है और वो सोचता है कि यार 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप का जो प्रोग्राम मैंने किया है कैसे भी करके उसको यूटिलाइज कर लूँ, तो यहाँ पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप
अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ब्रांचेज एलिजिबल है, सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पूरा चार्ट है यहाँ पे। पहला आपका सीरियल नंबर है, दूसरा आपका पोस्ट है, तीसरा आपका क्वालिफिकेशन है, चौथा आपका एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रखा है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के पदों के लिए। तो अगर आपने बी टेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपका डिपार्टमेंट होना चाहिए और 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपने किया है। कहाँ पे आपने कर रखा है? केमिकल, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि आपने HPCL से कर रखा है अप्रेंटिसशिप, IOCL से कर रखा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे बेझिझक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, बी टेक कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर, ये आपका यूटिलिटीज़ डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें भी बी टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है विथ यहाँ पे BOE का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका DGMS के द्वारा अप्रूव होता है। वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट रहेगी, 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। उसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी आती है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए। एक बहुत बढ़िया और एक ग्रोइंग सेक्टर है फायर एंड सेफ्टी। मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ इसके अंदर ज्वाइन जरूर कर दिएगा। देखिए अगर आपने बी टेक कर रखा है यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है अगर आपने किसी भी यहाँ पे पेट्रोकेमिकल, केमिकल या फिर रिफाइनरी प्लांट में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है यहाँ पे जूनियर ऑपरेटर के पदों के लिए, प्रोसेस का डिपार्टमेंट रहेगा। इसके अंदर आपके डिप्लोमा केमिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा केमिकल और पेट्रोकेमिकल के लिए बहुत कम वैकेंसी आती है, जिसके अंदर डिप्लोमा केमिकल और पेट्रोकेमिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए है। आपका कोई भाई बहन है, जान पहचान वाला है, उसको वीडियो सजेस्ट कर देना जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल से और पेट्रोकेमिकल से। यहाँ पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एज ए अप्रेंटिसशिप आपने किया है तो उसको एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका एज लिमिट रहेगा, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर ऑपरेटर या फिर आप कह सकते हैं जूनियर इंजीनियर या फिर आप असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 30 साल का एज लिमिट रहेगा मैक्सिमम जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा SST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का, OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का, PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का, ये आपका रिलैक्सेशन मिल जाता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। उसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फर्दर उसका एक्सटेंड कर देंगे, बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपके इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, यूटिलिटीज़ और आपका फायर एंड सेफ्टी के अंदर 35,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगा। जूनियर ऑपरेटर प्रोसेस के अंदर आपको 25,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें, रिटन टेस्ट हो सकता है या फिर आपका इंटरव्यू हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है रिटन टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट यहाँ पे जाते हैं और अप्लाई करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में मेंशन कर रखा है। देखिए अगर आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका डेट अलग अलग है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के पदों पर यहाँ पे 25 तारीख को आपको जाना पड़ेगा, 25 मार्च को। अगर आपने मैकेनिकल में कर रखा है तो 26 मार्च को जाना पड़ेगा। मैकेनिकल यूटिलिटीज़ में आपने, अगर आपके पास BOE का सर्टिफिकेट है तो आप जा सकते हैं 26 मार्च को। और अगर आप फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 27 मार्च को जाइएगा। और अगर आप यहाँ पे जूनियर ऑपरेटर लाइक जूनियर इंजीनियर के पदों के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 27 मार्च को जाना पड़ेगा। अब जाना कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एड्रेस यहाँ पे टॉप पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको जाना है और अपने इंटरव्यू को या फिर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसको आपको देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जनरल यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगा HOCL, ये आपका यहाँ पे एड्रेस है, इस पर आपको जाना है। 9:30 बजे आपका रहेगा अर्ली मॉर्निंग, तो आपको यहाँ पे जाके अपने इंटरव्यू को या फिर रिटर्न एग्ज़ाम को जाके यहाँ पे देना पड़ेगा। अब ये जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे आपको जाना ही है, जॉब भी करनी है, तो ये नोटिफिकेशन जो यहाँ पे मैं आपके सामने अभी शो कर रहा हूँ, इस नोटिफिकेशन का PDF का जो लिंक है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी है और हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी दे दी है। तो वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करने के बाद ये जो नोटिफिकेशन के अंदर ही आपका ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा।
प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको मैनुअली फिल करना है। मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी फोटो लगा देना है। यहाँ पे आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देना है। आपका नाम आ जाएगा, DOB आ जाएगा, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम आ जाएगा, आपका रिलीजन, कास्ट क्या है, कैटेगरी कौन सी है, एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, डिसेबल है कि नहीं है, ये मेंशन कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस पिन कोड आ जाएगा और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पिन कोड आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे एक ही चीज़ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आता है कि यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर, ऑफिस का है तो ऑफिस का लिख सकते हैं, और रेजिडेंस का है तो वो लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो वो लिख सकते हैं। जैसे कि ऑफिस अगर आप नहीं जाते तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर फिल करना है, क्योंकि आपको आपका एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए और आप आधार कार्ड के नंबर सही ढंग से फिल करिएगा। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, तो आपका कोर्स क्या है, स्कूल कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, पासिंग ईयर कौन सा है, मेन सब्जेक्ट क्या है, ग्रेड और डिवीज़न क्या है। यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया तो मांगा नहीं है, तो आपके कितने भी परसेंट है आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं और आपका BB टेक MEM टेक कर रखा है तो वो भी डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपने कर रखा है यहाँ पे डिप्लोमा, तो 10वीं के बाद किया अगर आपने डिप्लोमा तो यहाँ पे डाल सकते हैं। 10th तो यहाँ पे 12th हो गया, आपका हो गया डिप्लोमा। अगर आपने कर रखा है 10th के बाद 12th, उसके बाद डिप्लोमा कर रखा है तो 10th आ जाएगा, 12th आ जाएगा, डिप्लोमा आ जाएगा। अगर आपने कर रखा है 10th और उसके बाद ITI, उसके बाद डिप्लोमा, तो सबसे पहले यहाँ पे 10th आएगा, यहाँ पे आपका ITI आएगा, यहाँ पे आपका डिप्लोमा आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आपकी ब्रांच, आपका ब्रांच रहेगा, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा डिप्लोमा और BB टेक के अंदर। 10th और 12th के अंदर अगर आपने 10th कर रखा है तो वहाँ पे आपने 10th कर रखा है तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने 12th की है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे मेन सब्जेक्ट जैसे कि 12th आपने किया होगा PCM से, तो यहाँ पे PCM लिख देना 12th की जगह, ठीक है ना। तो उसके बाद जितने भी परसेंटेज है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है कि कितना एक्सपीरियंस है, तो आपने जो भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है, आपका क्या पोजीशन था, कब से कब तक था, कौन सी एरिया था, सैलरी क्या था, वो आप मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस के अंदर यहाँ पे कोई मैंडेटरी तो है नहीं, तो आप अगर रेफरेंस देना चाहते हैं, आप देना ही चाहते हैं, तो आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनका रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर का नाम डाल दीजिएगा, दो आपके जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं तो उनमें से आपके डीन का नाम आ जाएगा, आपके प्रोफेसर का नाम आ जाएगा, तो उनका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, उनका एड्रेस और दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ करना नहीं है। डिक्लेरेशन के अंदर यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पे आपके खुद के सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको जेरॉक्स कॉपी यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी, 2 फोटोग्राफ भी अलग से लेके जाइएगा और अच्छे से जाके परफॉर्म करिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।